आइए हम लोग 10th क्लास सेकेंड पार्ट जो है बहुपद पॉलिनोमियल करते हैं कि बहुपद के शून्यकों यानी जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जैसे आप लोग एक्स एच और वाई एच जानते हो, तो कोई भी एक रैखिक समीकरण ले लिया जाए, लीनियर इक्वेशन ले ली जाए, कोई पी एक्स हमारे पास बहुपद है एक एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, तो अगर ये याद रहे बहुपद है, अगर इसी में हम x प्लस वाई इक्वल टू लिख दें 3, तो ये एक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू 3 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसमें हम लोग x की वैल्यू अपने मन से रखते हैं और y की वैल्यू प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको निर्देशांक यानी बिंदु प्राप्त होंगे कुछ इस तरीके से, देखिएगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे एक जनरल उदाहरण ले लिया गया, ये याद रहे जिसमें घात नहीं होती वो रेखीय होता है और जिसमें घात होती है उसको पॉलिनोमियल यानी घातांक बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे ये कोई ग्राफ है, ग्राफ में जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर ये आपका एक्स एच और वाई एक्स हो गया, इसमें अगर हम लोग बात करें तो कोई ग्राफ आपका अगर लीनियर है, जैसे मैंने वाई इक्वल टू एक्स एक ग्राफ सिंपल सा ले लिया, तो ये आपका बिल्कुल इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर इसके साथ में कोई संख्या लिखी होगी y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये 5 ऊपर से होकर जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिएगा, ये एक्स एच को यहाँ पर कहीं कट करेगा और ये यहाँ पर कहीं कट करेगा। तो अब x की अगर हम लोग y की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये आपका 0 का माइनस का 5 का 0 पॉइंट होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं, आपको सिर्फ x की जगह 0 रख के चेक कर लेना है तो y की वैल्यू निकल जाएगी, और जब y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी और ये पॉइंट हो जाएंगे। तो कोई भी ग्राफ जब हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन या बहुपद का ग्राफ आलेख खींचते हैं, आलेख बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखिएगा ग्राफ को, तो वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वो मान ही उस बहुपद के जीरोज यानी शून्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ से हम लोग पहचान सकते हैं कि अगर ग्राफ इस पूरे ग्राफ में x अक्ष को एक जगह पर काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार अगर दूसरा हम उदाहरण लें, ये देखिए एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ ग्राफ इस तरीके का है, आप देख पा रहे हो कि, तो देखिए 2 जगह कट कर रहा है, तो शून्य किसके कितने हो गए, 2 हो गए, जिनकी वैल्यू क्या है, मान क्या है, -1 और 4। याद रहेगा, इस मध्य बिंदु से इस तरफ यहाँ पर ऋणात्मक होता है, यहाँ पर धनात्मक चलता है, याद रहे। और इस आकृति को, ये जो आकृति इस तरीके की बनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये चारों तरफ किसी भी दिशा में हो सकती है, किसी भी एंगल पे हो सकती है, इसको हम लोग परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला इंग्लिश में बोलते हैं, और परवलय, क्योंकि अगर इसको पूरा जोड़ दिया जाए तो देखिए परवल जैसी डिजाइन है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परवल बोलते हैं। ठीक है, परवलय और पैराबोला इसको इंग्लिश में बोला जाता है। फिर इसके बाद अगर हम लोग और आगे सीखते हैं तो शून्य का आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, अब ग्राफ से अलग अलग, पहली एक्सरसाइज में आपको सिर्फ शून्य की ही पहचान करनी है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये ग्राफ है आपका, ठीक है, तो क्या इस ग्राफ में आप देख सकते हो कहीं कट रहा है, तो यानी इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, याद रहे, ये याद रहे, कहीं भी एक्स अक्ष को नहीं काट रहा तो इनके शून्यक नहीं होंगे, यानी एक्स का मान इनमें एडजस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग सीखते हैं ग्राफ बनाना और पहचानना। देखिए पहली आपकी ये एग्जाम्पल है, इनमें शून्यकों की पहचान करनी है, तो आप देख के इसमें बता सकते हो इसमें कितने होंगे, 1 होगा, इसमें 2 होंगे, इसमें आपके 3 होंगे, इसमें आपका 1 होगा, इसमें आपका 1 होगा, इसमें आपका 1 2 3 और 4 होंगे। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज में भी आपके यही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा मत परेशान होइए। देखिए पहली एक्सरसाइज 1.1 अगर हम लोग चर्चा कर लें, ठीक है, उस पर आपको 2.1 एक्सरसाइज कहाँ पर है, 2.2 हो गई, 1.1 पर हम लोग आते हैं। ये है एक्सरसाइज 1.2.1। देखिए इसमें भी सेम आपको पहचानने हैं, तो आप बता सकते हो। देखिए इसमें क्या आपको एक भी दिख रहा है, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो देखिए इसमें कोई भी शून्यक नहीं है, इसमें जो जीरोज़ हैं एक भी जीरोज़ नहीं है, इसमें आपको 1 जीरोज़ मिलेगा, इसमें आपको 1 1 और 1 यानी टोटल 3 मिलेंगे, इसमें आपको 2 मिल जाएंगे,
इसमें आपको 1 2 3 4, 1 2 और 3 और 4, तो आपको टोटल कितने मिल जाएंगे, 4 शून्य मिल जाएंगे। और इसमें आप देखिएगा 1 2 3, इसमें आपको 3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग शून्यक आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग शून्यक और उनके गुणांकों में यानी कोएफिशिएंट में अगले वीडियो में संबंध जानेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखिए कुछ आपको दिए गए थे। ठीक है, इसमें मैंने आपको 5 नंबर में कितना बताया था, 1। देखिए 5 नंबर में क्या है, 1। तो आप कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल ना हो। शून्यक एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ रहा है इस समय, तो उसको सीखिए।